हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि एक फिटर यानी कि आपका ट्रेड यदि फिटर है तो फिटर किसे कहते हैं, यानी कि फिटर का संपूर्ण इंट्रोडक्शन जानेंगे। फिटर को क्या क्या 2 वर्षीय कोर्स के दौरान क्या क्या ऑपरेशन सीखना होता है, यानी कि पूरा सिलेबस हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे सिलेबस की। 2 वर्ष के दौरान फिटर क्या क्या सीखता है और एक फिटर ट्रेड करने के बाद यानी कि ITI में फिटर करने के बाद आप किन किन क्षेत्रों में जॉब पा सकते हैं। तो वीडियो में बिना स्किप या शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिटर। फिटर किसे कहते हैं? तो जिस तरह से ITI में और भी ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि वेल्डर, वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति को वेल्डर कहते हैं, प्लम्बरिंग करने वाले को प्लम्बर कहते हैं, यानी कि प्लम्बर भी एक ट्रेड है। उसी तरह से टर्न करने वाले का, टर्न आप हो सके तो नहीं समझिएगा, लेथ मशीन पे जो काम होता है यानी कि छिलना जो होता है उसे टर्न करना कहते हैं। तो जो टर्निंग का काम करता है उसे कहते हैं टर्नर। ठीक उसी तरह से फिट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे कहते हैं फिटर। ठीक है, यानी कि फिटर का अगर शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो यानी कि फिटिंग करना जिस व्यक्ति का काम होता है उसे कहते हैं फिटर। अब फिटिंग करना क्या है कि एक मशीन में जो उसका पार्ट्स है उसे फिट करना यानी कि असेंबल करना ही फिटिंग कहलाता है। यानी कि दो चीज़ों को आपस में असेंबल करना, मेश करना फिटिंग कहलाता है। तो शाब्दिक अर्थ से देखा जाए तो फिटर का ये अर्थ होता है, लेकिन एक जो फिटर होता है इसके अलावा, फिट करने के अलावा और भी बहुत से ऑपरेशन यानी कि बहुत से कामों को सीखता है अपने 2 वर्षीय कार्य के 2 वर्षीय ITI कोर्स के दौरान। फिटर जो ट्रेड है वो आपका जितने भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, जैसे कि टर्नर जिसमें आपको लेथ के बारे में सिखाया जाता है, प्लम्बरिंग जिसमें आपको पाइप के बारे में, पाइप फिटिंग के बारे में सिखाया जाता है, वेल्डिंग यानी कि वेल्डर जिसमें वेल्डिंग के बारे में सिखाया जाता है, डाई मेकिंग जिसमें टूल और ये जितने भी औजार होते हैं उसे बनाने के बारे में सिखाया जाता है। ये अलग अलग ट्रेड्स हैं, लेकिन फिटर में ये जितने भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उनका मिला जुला एक आपको संपूर्ण सिलेबस देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा। यानी कि जितने भी ट्रेड्स हैं मैकेनिकल के, आपका जैसे वेल्डर, वेल्डिंग का काम, प्लम्बरिंग का काम, टर्निंग का काम, हो सके तो आगे आने वाले दिनों में आपको मिलिंग मशीन का भी सिलेबस आपको फिटर में देखने को मिल जाए। यानी तो संपूर्ण एक लैंग्वेज में कहा जाए तो फिटर जो है जितने भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उनका किंग है, उनका एक राजा कह सकते हैं, क्योंकि सभी जितने भी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है इसमें आपको फिटर में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा कि फिटर का फुल फॉर्म आखिर क्या होता क्या है। बात किया जाए फिटर का फुल फॉर्म, यानी कि फिटर जो है आपका FITTER इन 6 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म का बात किया जाए तो F फॉर होता है फिटनेस, यानी कि शारीरिक रूप से कुशल। फिटर बनने के लिए आपको शारीरिक रूप से कुशल होना चाहिए, यानी कि शारीरिक रूप से आपको चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए, तभी आप अच्छे फिटर बन सकते हैं। क्योंकि फिटर कार्य के दौरान आपको बहुत से भारी भरकम मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह, औजारों को जो को एक जगह से दूसरी जगह पे आपको स्थानांतरण भी करना पड़ता है, और आपको कभी कभी हेवी मशीनिंग प्रोसेस भी करना पड़ता है। हालांकि आज के डेट में सभी जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके मशीन पे
किए जाते हैं, इसलिए फिटर का कार्य आसान हो चुका है। लेकिन आप जब फिटर कोर्स करेंगे शुरुआत में, तो आपको जो भी सिखाई जाएगी वो बेंच पे आपको सिखाई जाएगी, मेटल कटिंग, फाइलिंग। तो वो सभी करने के लिए व्यक्ति को, स्टूडेंट को अच्छी रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, I4 होता है इंटेलिजेंट, यानी कि मानसिक रूप से बुद्धिमान, शारीरिक रूप से ताकतवर और चुस्त तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ फिटर जो स्टूडेंट है उनका दिमाग भी तेज होना चाहिए या मानसिक रूप से तंदुरुस्त तो होना चाहिए। T4 होता है टैलेंटेड, यानी कि किसी कार्य को करने में निपुण। बंदा टैलेंटेड होना चाहिए, किसी चीज को भी सीखे तो वो अच्छी तरीके से उस चीज को कर सके और चीजों को जल्दी से सीख सके, यानी कि टैलेंटेड होना चाहिए। T4 होता है टारगेटेड, यानी कि जो उसको कार्य दिया जा रहा है उसे करने में टारगेटेड होना चाहिए, एक निश्चित समय में उस काम को करने में निपुण होना चाहिए। टारगेटेड मतलब अपने लक्ष्य को पाने में सुदृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाए और आज का काम कल पे टाल दें, ऐसा नहीं। आपको आज जो काम दिया है, यानी कि जो काम आपको आज करना है, उसे आज का ही टारगेट समझ के पूरा करने में निपुण होना चाहिए। E फॉर एफिशिएंट, कार्य करने में कुशल। कोई भी कार्य हो उसे सही तरीके से सही समय पे उसे करने में निपुण होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। R4 होता है रेगुलेटरी, यानी कि नियमितता। कोई भी कार्य करने में नियमितता, यानी कि उस चीज़ों को बार बार आपको करने में आपको नियमितता बरतना है और जितने भी कार्य करने का जो नियम है उसे बनाए रखने में आपको नियमितता बरतनी है। तो ये होता है फिटर का फुल फॉर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, एक जो फिटर होता है अपने 2 वर्षीय कोर्स के दौरान किन किन चीजों को, कौन कौन से ऑपरेशन को सीखता है। तो सबसे पहला जो है हमारा ऑपरेशन फाइलिंग। फाइलिंग क्या होता है, जिसे आप रेती कहते हैं, उसे इंग्लिश में यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है फाइल। तो फाइल के द्वारा मेटल को फाइल एक क्या होता है, एक कटिंग टूल होता है जो छोटे छोटे पार्ट्स में मेटल को काटता है, तो उसे कहते हैं फाइलिंग करना। टर्निंग क्या है, लेथ मशीन पे जो भी ऑपरेशन करते हैं उसे कहते हैं टर्निंग। उसी तरह से वेल्डिंग, 2 मेटल को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसे वेल्डिंग करना कहते हैं, वेल्ड करना कहते हैं, जिसमें लोहे को पिघलाकर जोड़ा जाता है। ड्रिलिंग, ड्रिल करना आप सभी जानते होंगे, मेटल पे होल करने का प्रोसेस ड्रिलिंग कहलाता है। अब ड्रिल किए हुए जो होल हैं, छेद हैं, उसके सतह को साफ करने के यानी कि स्मूथ करने के लिए रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग, छेनी के द्वारा आप जो बढ़ई होते हैं उन्हें घाट बनाते हुए, चिपिंग करते हुए देखे होंगे। उसी तरह से मेटल पे भी छेनी के द्वारा, चीजल के द्वारा चिपिंग किया जाता है। सोल्डरिंग में भी 2 मेटल को जोड़ा जाता है। फोर्जिंग क्या किया जाता है, गर्म करके धातु को उसे अलग अलग शेप में पीट कर बनाया जाता है। शीट मेटल, जैसे कि आप देखते होंगे जो बॉक्स बनते हैं स्टील प्लेट के, वो सारे जो शीट मेटल वर्क है, जैसे बाल्टी बनता है, बर्तन बनते हैं, ये सारे आपके शीट मेटल वर्क में आते हैं। तो ये सारे जो काम है वो फिटर अपने कोर्स के दौरान में सीखता है। आप देख सकते हैं जैसे प्लम्बरिंग का काम होता है पाइप फिटिंग, तो पाइप फिटिंग का कार्य भी एक फिटर सीखता है अपने 2 वर्षीय कोर्स के दौरान। अब बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइलिंग, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं फाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्कशॉप में इसका, ये वर्कशॉप का इमेज है। इसमें ये जो है इसे कहते हैं, आप रेती कह सकते हैं या फाइल कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइल और हिंदी में कह सकते हैं रेती, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इस तरह से फाइलिंग किया जाता है मेटल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे
लेथ मशीन पे ये जो ऑपरेटर है लेथ मशीन पे कार्य कर रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं टर्निंग करना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है वेल्डिंग करना। वेल्डिंग करना आप सभी ने देखे ही होंगे, दो मेटल को जोड़ने के लिए एक फिलर मेटल का प्रयोग करके वेल्डिंग किया जाता है। तो इस तरह से टर्नर का काम भी सीख रहे हैं आप, वेल्डर का काम भी सीख रहे हैं, ड्रिलिंग का भी काम सीख रहे हैं। ये जो हमारा बंदा है ये ड्रिल मशीन पे ड्रिलिंग कर रहा है। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसे कहते हैं ड्रिल बिट। ड्रिल बिट टूल लगा के मोटर का ये मशीन होता है, ये घुमा के इस पे ड्रिल कर देता है किसी भी मेटल पे। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ये है रिमर, ड्रिल के जैसा ही दिखाई देता है रिमर। इसके बारे में सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो है काम हो रहा है यहाँ पे फोर्जिंग का। ठीक है, फोर्जिंग में क्या करते हैं, धातुओं को गर्म करते हैं, उसे हथौड़ा से पीट कर अलग अलग शेप में हम लोग उसे ढाल सकते हैं, इसे कहते हैं फोर्जिंग करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सीट मेटल, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बाल्टी के शेप में यहाँ पे ये जो बंदा है ये ऑपरेटर इसका निर्माण कर रहा है। तो सीट मेटल का वर्क भी एक फिटर अपने कोर्स के दौरान में सीखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप फिटिंग, जो कि काम होता है प्लम्बरिंग का, तो वो भी आप अपने कोर्स के दौरान सीखते हैं। तो ये सभी जो मोटा मोटी जो ऑपरेशन है एक ITI फिटर वाला अपने कोर्स के दौरान सीखता है, इसीलिए फिटर को मैकेनिकल ट्रेड का किंग कहा जाता है। अब बात करें कि एक फिटर जो है अपने 2 वर्षीय कोर्स में किन किन मशीनों का काम सीखता है। अभी तो ऑपरेशन क्या क्या काम सीखेगा और ये जो काम है आपको किन किन मशीनों पे करना होगा, यानी कि किन किन मशीनों को आप ऑपरेट करना सीखने वाले हैं अपने 2 वर्षीय कोर्स के दौरान। तो देख सकते हैं पहला जो है हमारा ड्रिल मशीन। ठीक है, ये जो है हमारा ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन इसे ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसानी से इसमें ड्रिल किया जा सकता है। ग्राइंडर, ठीक है, ग्राइंडिंग मशीन है ये हमारा। वेल्डिंग मशीन आपने देखा ही होगा, और लेथ मशीन भी आप हो सके तो मार्केट में देखे ही होंगे, या नहीं देखेंगे तो आप जल्दी ही अपने ITI के वर्कशॉप में इसे देख सकते हैं। तो ये सभी मशीनों पे एक ITI काम सीखता है, यानी कि इन सभी मशीनों को ऑपरेट करना चलाना सीखता है एक फिटर का स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपको ITI करने के बाद आप ITI करते हैं फिटर ट्रेड से 2 वर्षीय कोर्स होता है। तो 2 वर्ष का कोर्स करने के बाद जो फिटर है वो किस किस क्षेत्र में, यानी कि कौन कौन सा जॉब कर सकता है, यानी कि आप किन किन कामों को कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बेंच फिटर। बेंच फिटर का कार्य क्या होता है, बेंच यानी कि आप किसी टेबल पर ही आप खड़े होकर वहां पे सारा संपूर्ण कार्य करते हैं, फिटिंग का कार्य करते हैं, उसे कहते हैं बेंच फिटर। ठीक है, डाई फिटर कहने का मतलब है जैसे आप कुछ चीज डाई करते हैं, यानी कि कोई गर्म चीज, जैसे कि फोर्जिंग भी एक तरह का डाई फिटर कहलाता है। तो उसमें आप अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं डाई के द्वारा, ये हो सकता है, ये काम कर सकते हैं आप फिटर कोर्स करने के बाद। नेक्स्ट है आपका असेंबली फिटर, यानी कि चीज़ों को असेंबल करना। बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है कि एक मोटर बाइक वाला कंपनी क्या करता है कि उसके जो पार्ट्स है वो अपने, जैसे होंडा का बाइक है तो वो अपने सारा पार्ट्स जो है चक्का हो गया, व्हील हो गया, इंजन हो गया, उसका बॉडी फ्रेम हो गया, बॉडी फ्रेम में भी बहुत सी चीज़ें हैं, इंजन में भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो खुद नहीं बनाता है, वो अपने छोटे छोटे जो उसके पार्टनर्स कंपनीज होते हैं वो बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे बनाते हैं, फिर एक जगह आके वो क्या होता है, असेंबल होता है, उसे कहते हैं असेंबल। तो ये सारे काम जो है एक फिटर कर सकता है, यानी कि इन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। फैब्रिकेशन, जैसे कि वेल्डिंग से रिलेटेड जो कार्य होता है वो फैब्रिकेशन कहलाता है। तो ये सभी आप जो कर सकते हैं प्राइवेट, या तो आप गवर्नमेंट में भी, रेलवेज में भी बहुत से कोच का निर्माण होता है, तो वहाँ पे आपको फैब्रिकेशन का काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका पाइप फिटर, प्लम्बर का जो काम होता है पाइप फिटर, ये भी आप अपने
निजी तौर पे प्राइवेट पे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी पाइप फिटिंग का आप कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस फिटर। ठीक है, फैक्ट्रीज में क्या होती है, बहुत सी मशीनें होती है, उन्हें रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, यानी कि सर्विसिंग करना जिसे कहते हैं, तो वो करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग ऑपरेटर होता है कह सकते हैं। तो ये सारे मेंटेनेंस का जो काम होता है वो एक फिटर वाले अच्छे से कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें।